तो कल अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसे लेकर रामनगरी से लेकर देश भर में उत्साह है। वहीं इससे ठीक 11 दिन के बाद यानी कि 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया गया है, जिसे लेकर साधु संतों में काफी नाराजगी है। बंगाल में ममता के विधायक हुमायूं कबीर की जिद के आगे ममता बनर्जी भी चुप है, खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जिनको बाबर से इतनी मोहब्बत है? क्या अयोध्या में धर्म ध्वजा की टाइमिंग देखकर बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उससे हम करेंगे सवाल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद नाम की कोई भी चीज भारत में खरीद नहीं हो सकती। अगर साधु माला रखते हैं तो भाला भी रखना जानते हैं। धर्म विरोधियों की छाती में उतार देंगे बाबर का नाम लेगा तो। ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। 6 दिसंबर से पहले एक बार फिर बाबरी का जिन बोतल से बाहर आ गया है। ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद बनाने की चिंगारी छेड़ दी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में तूफान मचा। हुमायूं कबीर खुलेआम कह रहे हैं मस्जिद तो बनकर ही रहेगी। मेरा इंडिया में बंगाल में बहु मस्जिद है, घर घर से गांव गांव से। तो मस्जिद का क्या नाम देगी वो राजू बाबू कौन है जो उनका नाम मस्जिद का क्या नाम होगी वो बता देगी। कौन है वो जो वो बोलेगी और वो नाम नहीं रखने देगी? उनका हक जो है वो करने दीजिए। मेरा ऐलान किया, मैं जोर से बोल रहा है, मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इधर हुमायूं बाबरी पर आर पार के मूड में हैं। मैं राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय रहे विनय कटियार का कहना है कि इस देश में बाबर और उसके हमदर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। बाबरी मस्जिद जो है नाम की कोई चीज बंगाल ही नहीं देश के अंदर कहीं नहीं बन सकती। जब बनेगी तो उसकी नींव खुड़वा कर फेंकवा देंगे। साधु माला रखते हैं तो भाला भी रखना जानते हैं। अगर ममता बनर्जी बलात्कारियों को संरक्षण देना चाहते हैं, चोरों को, नीचों को, लुटेरों को संरक्षण देना चाहते हैं, तब वो बाबर की बात करेंगे। अगर मैं मानता हूं कि बाबर के लेकर अगर इस्लाम को मानने वाले अगर बाबर की बात करते हैं तो मुझको लगता है कि उनको इस्लाम के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं। देश में बाबरी पर नया गदर छिड़ा है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में बाबरी के हमदर्दों को बता दिया कि देश की डेमोग्राफी बदलने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ देश में बाबरी के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, वहीं कुछ लोग मुस्लिमों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में पीछे नहीं हैं। बाबरी की चिंगारी ऐसे वक्त छेड़ी गई जब अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आयोजन होना है। वहीं ठीक 11 दिन बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर देश को जलाने की नई साजिश रची जा रही है। सवाल ये कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता के विधायक बाबरी का राग अलाप रहे हैं? क्या बाबरी की बात करके देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। और चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर आज ये बहस क्यों जरूरी है। आपको हम बिंदुवार समझाते हैं। ये देखिए, धर्म ध्वजा महोत्सव है अयोध्या में, सबको पता है 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण होने वाला है। लेकिन 6 दिसंबर को यानी कि ठीक 25 नवंबर से 11 दिन के बाद 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने का ऐलान कर दिया गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएगा, शिखर पर फहराएगा ध्वजा। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। पीएम मोदी इस ध्वजारोहण में शामिल होंगे।
ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी। विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया हुआ है कि कोई रोक सके तो रोक ले, हम तो नींव डालेंगे। विरोध के बाद भी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अयोध्या में सुरक्षा के सख्त इंतजाम वहां पर किए गए। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मुमताज आलम रिजवी हैं, नाजिम खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ, 2 धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमन गिरी महाराज हैं, आचार्य राज मिश्रा जी। क्या जानबूझकर अमन गिरी जी ये टाइमिंग चुनी गई? 25 तारीख को धर्म ध्वजा कार्यक्रम और ठीक 11 दिन के बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में। इनकी टाइमिंग इस तरीके से ही रहती है, लेकिन मैं इन देश के दुश्मनों को, इन हिंदुओं के दुश्मनों को बताना चाहूंगा, जो भी बाबर का भूत अपने सर पे चढ़ाएगा उसका बाबर का भूत जूते मार मार कर उतारा जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने बाबर को अपना बाप बनाकर बैठे हुए हैं, बाबर को इनको पूरा तरह से बाबर के पास ही भेजने का इंतजाम करा जाएगा। नाजिम भाई, हाँ देखिए अभी इन्होंने क्या कहा, भाई कौन बाबर के पैरवी करता है? बाबर से किसको मोहब्बत? हाँ मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, पैरवी की बात करी तो देखिए हम लोग जो मोहब्बत करते हैं अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, हम अपने मस्जिद तो उनके नाम, मस्जिद नहीं है ना उनके नाम हाँ, पर। सुन तो ये तो बाबर के नाम पर बन रही है हाँ, ना। लेकिन शिलोंग के अंदर मदीना मस्जिद की एक इस्लामिक लाइब्रेरी है जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है भारत के अंदर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर मस्जिद बन रही है तो मस्जिद से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि यहां पर नाम में दिक्कत है तो भाई एक कानून ऐसा भी लेकर आ जाइए जहां पर एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाए कि धार्मिक मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा, उनके नाम इस तरीके से रखे जाएंगे। आप लेकर आ जाइए कानून, लेकिन आपको अरे सुन लीजिए भाई, अरे पेट में दर्द मत कीजिए आप लोग, आपको मस्जिदों से दिक्कत है भाई, आपको मस्जिदों से दिक्कत है। सुन लीजिए, हमारे पास माला भी है, हमारे पास माला भी है और भारत की सबसे बड़ी ताकतवर चीज भारत का संविधान भी है भाई, हमारे पास माला भी है और संविधान भी है। और इंशाल्लाह मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे बाबर तो आप बताइए ना कौन था भाई? बाबर के ऐतिहासिक जो धरोहर है भारत के अंदर भाई, मुगलों के द्वारा बनाई गई लाल किला है, बाबर के नाम पर भारत की मस्जिद क्यों और क्यों बता दीजिए आप लोग उनसे कब छुटकारा पा रहे हैं? बता दीजिए मुगलों की बनाई हुई ऐतिहासिक धरोहर को करने जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा जो गेट ऑफ इंडिया बताइए उसके खिलाफ कब आप लोग जा रहे हैं? लेकिन आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद खड़कती है, मस्जिद चुकती है आपकी आंखों में। अगर भारत की 5 सरजमीन पे होगा मुमताज आलम जी, मुमताज आलम जी, नहीं मस्जिद बन रही है, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सवाल है कि बाबर नाम क्यों, बाबरी मस्जिद क्यों, बाबरी मस्जिद की रेप्लिका क्यों? किसी और नाम से भी मस्जिद बन सकती थी, किसी को एतराज नहीं। एक मिनट, बिल्कुल प्रत्युष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं एतराज़ करूंगा अमन जी का, जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, ये इनका नाम अमन है और ये महंत है, महंत है। एक मिनट अमन जी, मैं आपके लिए अच्छी बात कर रहा हूं, मैं नहीं, मैं आपकी अच्छी बात सुनिए तो मैं कह रहा हूं, आप जिस तरह से जूता चप्पल ये आप पे शोभा नहीं देता है, बाबर को आप नहीं ठीक है, अरे भाई तो बाबर को आप नहीं मिटा पाओगे। पूरे भारत बाबर लाल किला, बाबर ताजमहल, उनकी औलादें, बाबर में बहुत सारी चीजें आप मिटा नहीं पाओगे, इसलिए बिला वजह की बात मैं तो हिमायूं, अब आ जाइए एक मिनट, अरे भैया एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं आप इसकी हिमायत करोगे, चलिए मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं, लेकिन 5 एकड़ जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अयोध्या में मस्जिद बनाइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, तो बनाइए किसने बनाया भाई? नहीं, कहां बनाने दिया जा रहा है? आप राम मंदिर बन गया, झंडा भी बनाया जाएगा, लेकिन 5 एकड़ जमीन पे 5 एकड़, अच्छा बनाइए, ठीक है ना? आप कह रहे हो, आपको मना किया गया, आप कह रहे हो, एक मिनट, आपको मना किया गया, हां बनाइए, अच्छा चलिए, अब आपने कह दिया, सुना प्रत्युष जी, ये कह रहे हैं कि बनाइए, एक मिनट बनाइए, जब वो बनेगी तो बाबरी मस्जिद के नाम पे 5 एकड़ जमीन मिली। 2019 एक मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट, मुमताज जी, आप कह रहे हैं कि जो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी गई है धनीपुर गांव में, आप कह रहे हैं वहां मस्जिद बनेगी, बाबरी नाम से बनेगी? नहीं, मैं कह रहा हूं, किसने कहा कि बाबरी नाम से अयोध्या में मस्जिद बनेगी? अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी वजह से 5 एकड़ जमीन दी है?
क्या कहोगे? सिर्फ इस नहीं, कारण आप बात नहीं। आचार्य जी है। उस मस्जिद के बदले में वहां पर जमीन दी गई है कि आप मस्जिद बनाइए, अस्पताल बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, बाबरी नाम से, मतलब और कोई नाम नहीं सूझा आपको? और कोई नाम इस हिंदुस्तान के भीतर? मैं कपिल कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल कुमार जी, मतलब बाबर से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों? कपिल जी, बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों कि बाबर के अलावा कोई नाम मस्जिद के लिए नहीं सूझ रहा है? एक सेकंड कपिल जी, बाबर के अलावा कोई नाम इनको नहीं सूझ रहा है? ध्यान से सुनिए, ये बाबर का नाम जो है ना, इनकी एक मानसिकता बन गया है, और जो भड़काने वाले तत्व हैं वो इस नाम का खूब इस्तेमाल करते हैं, राजनीति के लिए भी, अपनी वोट के लिए भी। मुझे एक बात बताइए, ये जो बंगाल के टीएमसी के लीडर कह रहे हैं हम बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाएंगे, अरे भैया 50 मस्जिद बनाइए, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन इनसे पूछिए कि जब बांग्लादेश के अंदर वो कट्टर मुल्लाओं ने कहा था हम गजवाए बंगाल करेंगे, तब इनकी जबान कहां चली गई थी? नादिर शाह के नाम पे भी मस्जिद बना लो भाई, औरंगजेब के नाम पे भी बना लो, अहमद शाह अब्दाली के नाम पे भी बना लो। जैसे इन्होंने अभी कहा भाई उनके नाम पे बनाइए, मौलाना आजाद के नाम पे बनाइए, अजीमुल्लाह के नाम पे बनाइए, अशफाकुल्लाह के नाम पे बनाइए, कलाम साहब के नाम पे बनाइए, वो नाम इनको क्यों नहीं याद आते? तो आप तय करेंगे जी, मैं नहीं तय करेंगे कि कौन तय करेंगे? बुलाने वाले तय करेंगे। आपकी औलाद पैदा हुई है, सबसे पहले प्रमाण पत्र अमनगिरी से ले लो। अमनगिरी के जाओ, बेटे का हमारे पीएम तैमूर के नाम से बड़ा खुश होते हैं जब वहां पे सैफ अली खान जाते हैं मिलने, पूरा परिवार जाता है, तैमूर का नाम आता है और हमारे पीएम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बाबर नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर अहमद अजहरी जी, बंगाल में चुनाव है इसलिए एक नहीं 50 नहीं 100 मस्जिदें बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबर नाम ही क्यों? बाबरी मस्जिद ही क्यों? क्या कोई और नाम जहन में नहीं आ पाता? नहीं, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, सब ये लोग सिखाएंगे हमें। सुनो अरे सुनो, चीखो नहीं, मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। बननी चाहिए, मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए? मस्जिद क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? भाई देश में हर किसी को, इस देश में हर किसी को अपने धार्मिक स्थल की आजादी है, क्यों नहीं बननी चाहिए? ये संविधान की इजाजत है। विस्फोटक सामान बरामद होता है और उसके बाद विस्फोट हो जाता है मस्जिद के अंदर, पकड़ा कौन जाता है? वहां का हाजी पकड़ा जाता है, वहां का मौलाना पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसको सुधारो, ये सुधारो। मस्जिदें हैं उनके अंदर सुधार करो, विस्फोटक न मिले, आतंकवादी न मिले। हमने तुम्हें यूनिवर्सिटीज दी, सुन लो, हमने तुम्हें मेडिकल यूनिवर्सिटीज दी, उन यूनिवर्सिटी के अंदर तुम बम बनाओगे, फिर तुम्हें और यूनिवर्सिटी चाहिए? हम तुम्हें मस्जिदें देंगे, उसके अंदर विस्फोटक सामान रखोगे, विस्फोट करोगे, फिर तुम्हें विस्फोट देंगे। नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए। सरकार की नाकामी है, सुधार नहीं होगा, सरकार की नाकामी है, क्यों सरकार ने नहीं सुधार नहीं होगा, इसके लिए मुसलमान नहीं। नूर अहमद अजहरी जी, क्या बात भाई किसे अमन पसंद नहीं है? जरा मुझे ये बताइए। सबको पता है कि 6 दिसंबर 1992 क्या हुआ, और 6 दिसंबर को, मतलब इतने दिनों तक कोई सुगबुगाहट नहीं, यहां धर्म ध्वजा ये महोत्सव, और उधर 11 दिन के बाद बाबरी की नींव। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किसे अमन पसंद नहीं है, कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये जिद ठान लेना कि तुम्हें जो करना है करके दिखा लो, नींव तो उसी दिन डलेगी। प्रत्युष भाई, मैं अपनी बात कह लूं, फिर कोई काउंटर करे, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने बोलना शुरू किया और ये लोग चीखने लगे। अरे तुमसे ज्यादा कोई चीखता है?